भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ एक भी घुसपैठिया नहीं रहता है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। बिहार में किए अपने वादे को पूरा करने जा रहे हैं सीएम योगी। योगी का ऐसा सख्त फैसला जिसे सुन सदमे में घुसपैठिए। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों का जड़ से सफाया कर देंगे योगी। अवैध घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने की पूरी तैयारी। प्रदेश भर में बनेंगे डिटेंशन सेंटर, कागज नहीं तो घर वापसी। चेहरे पर चमक, माथे पर तिलक और होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन जिसने वो मुस्कान देख उस शख्सियत को हल्के में लेने की कोशिश की, वो वक्त बेवक्त काल के गाल में समा गया। 2017 में देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश का मुखिया बनकर राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेने वाले योगी ने यूपी में विकास की नई इबारत लिखी। लेकिन इन तमाम सालों में जो एक चीज सुर्खियों में रही वो है सीएम योगी के सख्त फैसले। चाहे गुंडा राज का सफाया करना हो या अवैध अतिक्रमण वाले माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। इसी कड़ी में सीएम योगी ने अब एक बार फिर घुसपैठियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जो आगे चलकर देश के सभी राज्यों के लिए उदाहरण बनने वाला है। घुसपैठिया, ये ऐसा शब्द है जो आजकल लोग रोज सुन रहे हैं। भारत की राजनीति में घुसपैठिए का मतलब होता है ऐसे लोग जो बिना वैध कागज के देश के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में बताई जा रही है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ काफी सख्त हो चुके हैं। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने का आदेश दिया है और ये आदेश उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है कि ऐसे घुसपैठियों की पहचान हो, उनके कागज चेक किए जाएं और जब तक उनकी जांच चलेगी वो इसी डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। पूरी कार्रवाई होने के बाद ऐसे घुसपैठियों को उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। हाल ही में खुफिया विभाग की रिपोर्ट सामने आई थी जिसने यूपी की राजधानी लखनऊ में हड़कंप मचा दिया था। रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ नगर निगम में काम करने वाले 15,000 से ज्यादा कर्मचारी अवैध घुसपैठिए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी आंकड़ा था कि पूरे लखनऊ में 1.5 लाख से ज्यादा अवैध घुसपैठिए हैं। रिपोर्ट सामने आते ही लखनऊ प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल मामले की जांच के आदेश दिए गए। लखनऊ नगर निगम में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की एंट्री से हड़कंप मचा हुआ है। ये खुलासा खुफिया विभाग ने किया है। खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ नगर निगम के सभी 9 जोनों में हजारों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी सफाई कर्मी काम कर रहे हैं और इनकी तैनाती कराई है स्थानीय पार्षदों ने। वोटों के लालच में स्थानीय पार्षदों ने इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या सफाई कर्मियों के बाकायदा सारे प्रमाण पत्र, सारी आईडीज बना दी हैं। इनके घर में यानी झोपड़पट्टी में बिजली का कनेक्शन भी है, इनका राशन कार्ड भी है, इनका आधार कार्ड भी है और भी तमाम दस्तावेज इनके तैयार किए गए हैं। जहां सीएम आवास हो वहीं इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था तो इस पर योगी का चाबुक चलना ही था और हुआ भी वही। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनावी प्रचार के दौरान ही ऐलान कर दिया था कि वो यूपी से अवैध घुसपैठियों का जड़ से खात्मा करने जा रहे हैं और अब घुसपैठियों को लेकर अपने इस ऐलान के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि बिहार में उनकी कही बात महज एक जुमला नहीं थी, बल्कि वो वाकई में प्रदेश को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का दस्तूर ऐसा है कि सरकार का कोई भी कदम हो, भले ही वो देश हित में ही क्यों ना हो, उस पर राजनीति होना लाजमी है। इस फैसले के बाद भी वही देखने को मिला।
कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने योगी सरकार से सवाल दागने शुरू कर दिए। अंशु अवस्थी ने योगी सरकार के पिछले 10 सालों का हवाला देते हुए जो सवाल पूछे हैं उसे आप भी सुनिए। भाजपा सरकार में सिर्फ हो हल्ला मचाया जाता है, काम नहीं होता है। 10 साल हो गए, अब विदाई का समय है। जब बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, तब उनको घुसपैठियों की याद आ रही है। आप बताइए कि 10 साल में कितने घुसपैठी आपने बाहर किया, या कितनों को चिन्हित किया, या कितनों पर कार्रवाई हुई। इसी वजह से जो लोग मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे, आज उनके पास 10 साल की उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, घुसपैठिए सब चरम पर है। सरकार सिर्फ हवाबाजी और बयानबाजी कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश चौधरी ने सीएम योगी के इस फैसले को एक सराहनीय कदम बताया है और इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए, देश में घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या का निराकरण के लिए आवश्यक है कि देश में जो लोग रह रहे हैं उन सब लोग चेक किए जाएं। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे निकलेंगे जो देश में नागरिक नहीं है, इसके बाद भी रह चुके हैं। तो इसमें जो लोग ऐसे लोग निकलेंगे, निश्चित रूप से उन्हें उन घुसपैठियों को देश से बाहर करने की भी ज़रूरत होगी। तो ऐसे लोग जो चिन्हित किए जाएंगे, घुसपैठियों होंगे, उन्हें आम कैदियों से अलग डिटेंशन सेंटर्स बनाकर उनमें रखने की योजना माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषित की है। तो सारे जिलों में ऐसे डिटेंशन सेंटर्स बनेंगे जिसमें ये घुसपैठिए रखे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से ले जाकर उनको उनके मूल देश में वापस किया जाएगा। एक बहुत अच्छी योजना है और मुझे लगता है कि इससे देश का लोकतंत्र स्वस्थ होगा। बता दें कि केंद्र सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंच से कई दफा ये बात कही है कि घुसपैठियों को देश के हर कोने से ढूंढ कर देश से बाहर निकाला जाएगा। शाह ने तो ये तक कहा था कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है कि दुनिया भर से कोई भी आकर यहाँ बस जाएगा। गृहमंत्री शाह के इसी सपने को साकार करने के लिए सीएम योगी ने डिटेंशन मॉडल पेश किया है, जिसकी तारीफ प्रदेश की जनता ने भी की। वो अच्छी तरीके से देख रहे हैं। योगी जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, 24-25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है। निष्ठा से वो कार्य करते हैं, दिनों रात काम करते हैं। और जो घुसपैठियों की बात है वो सही कही गई है। घुसपैठियों की जांच होगी और जांच के साथ जो भी घुसपैठिए हैं उनके लिए अलग से बनाया गया है, उनका स्थान दिया जाएगा, उन्हें उस स्थान में डाला जाएगा। आप नहीं चाहते हो, आप नहीं जानते, जनता भी जानती है। अभी हम पनीर लेने जाएं और कोई दुकानदार हमको गलत पनीर दे रहा है, मिलावट का पनीर दे रहा है, तो वो जहर है। इस तरीके से हमारे प्रदेश में और देश में जहर, उस जहर को अलग कर रहे हैं। और अच्छा पनीर चाहिए और 1 नंबर का पनीर चाहिए। देश को घुसपैठियों से मुक्त बनाने के मकसद से महाराष्ट्र, असम और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भी अवैध घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और अब सीएम योगी का ये डिटेंशन मॉडल भी देश भर में प्रसिद्ध होने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।